नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रेता राजपुर सांसदों का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो लोकसभा आम निर्वाचन 2024 है उसमें बड़े बदलाव क्या क्या हुए हैं और हमारे जो भी कर्मी जा रहे हैं चुनाव कराने उनके लिए क्या क्या बदलाव हुए हैं। चाहे पीठासीन हो, P1 हो, P2 हो, P3 हो, उन सबों को समझने के लिए जरूरी है ये वीडियो कि आम लोकसभा 2024 में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, स्टॉप सील है या नहीं है, चेंज आपका ग्रीन पेपर सील बदला हुआ है कि नहीं हुआ है, और आपका पीसीसीपी का पद अब रहेगा या नहीं रहेगा। इन सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। मटेरियल कौन देगा, कहां मिलेगा, कहां डिस्पैच सेंटर है, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में लेंगे हम। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर मुझे फॉलो कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं हम कि सबसे पहले बड़ा बदलाव ये हुआ है कि जो समय था वो हमारा पहले समय 7 बजे से 5 बजे तक चुनाव होता था और संवेदनशील या अति संवेदनशील में समय को घटाया जाता था, लेकिन इस बार समय बढ़ा दिया गया है और समय 7 बजे से लेकर 6 बजे तक, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आपका चुनाव कराना है। अगर अंतिम मतदाता तक अगर 6 बज गया तभी मतदाता की जो पंक्ति है उसमें मतदाता है तो उसको उस समय तक, जब तक कि पूरे मतदाता का हम चुनाव न करा लें। लेकिन हमारा जो टाइमिंग है वह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक टाइमिंग है। एक और चीज बदलाव हुआ है कि पीसीसीपी नहीं है। ध्यान दीजिए, पीसीसीपी का पोस्ट खत्म कर दिया गया। यानी जो पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग पार्टी के मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, जो सुबह में बूथ पर जाकर के सुबह 4 बजे मटेरियल प्रोवाइड करते थे। इसमें ईवीएम होता था, आपको टेंडर बैलेट पेपर होता था, ग्रीन पेपर सील होता था, स्टॉप सील होता था, एड्रेस टैग होता था, है ना, स्पेशल टैग होता था। ये चीज अब बदलाव हो चुका है पीसीसीपी का। तो अब ये जो मटेरियल है यह सारे मटेरियल आपको डिस्पैच सेंटर पे ही मिल जाएंगे। अब डिस्पैच सेंटर अलग अलग विधानसभा का बनाया गया है। हो सकता है कि 1-2 विधानसभा को एक में मर्ज करके बनाया गया हो। अब बात आ रही है कि स्टॉप सील नहीं है। स्टॉप सील जिससे हम कंट्रोल यूनिट को सील करते थे, जिसमें एबीसीडी हुआ करता था, स्टॉप सील नहीं है। उस अब जो पहले हमारा ग्रीन पेपर सील था उसी में ए और बी भाग बनाया गया है और एक तरफ लाल एक तरफ हरा है जो प्रदर्शित करेगा आपके रिजल्ट और प्रिंट ऑप्शन को। तो मैं बता दूं कि ग्रीन पेपर सील में ही ए और बी बनाया गया है और इसी से सील होगा। अर्थात हमारा सीयू पहले 4 चीजों से सील होता था। क्या क्या? तो स्ट्रैप सील, ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग जो क्लोज बटन में लगता है और एड्रेस टैग। लेकिन अब सील होगा सिर्फ 3 वस्तुओं, 3 जो मटेरियल हमारे वो है ग्रीन पेपर सील, उसके बाद स्पेशल टैग और एड्रेस टैग। आसान हो चुका है सीलिंग। दूसरी चीज जो डिस्पैच सेंटर पे मटेरियल हमारा जो मिलेगा, जो ईवीएम मिलेगा, तो ईवीएम में हमारा कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट, ये 3 चीज मिलेंगे हमको। ये डिस्पैच सेंटर पे ही मिल जाएगा। और एक और चीज मैं बता दूं कि उसके साथ जो टेंडर बैलेट पेपर है ये भी मिलेगा और बाकी सब चीजें भी मिलती रहेंगी। आइए आगे देखते हैं कि पोलिंग एजेंट पहले 2 हुआ करते थे, अब पोलिंग एजेंट की संख्या बढ़ गई है। अब कोई भी उम्मीदवार कैंडिडेट हमारे 3 पोलिंग एजेंट को रख सकते हैं। आइए, जो मॉडल है वो M3 मॉडल है। M3 मॉडल का मतलब हुआ कि पहले M2 मॉडल होता था जिसमें कि 4 बैलेट यूनिट जोड़े जा सकते थे और 64 अभ्यर्थियों का चुनाव कराया जा सकता था। लेकिन अब जो है यह मॉडल M3 आ गया है। इसमें आप 24 बैलेट यूनिट को जोड़ सकते हैं और 384 अभ्यर्थियों का चुनाव करा सकते हैं। अब दूसरा बदलाव ये हुआ है कि दिव्यांग जो हमारे आएंगे, निःशक्त या जो दिव्यांग आएंगे उनके लिए मिनिमम 40% 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए और ये हमारे सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों की उम्र सीमा में बदलाव हुई है कि उनका उम्र 80 नहीं बल्कि 85 कर दिया गया है। जिनकी उम्र 85 हो वो वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में रहेंगे और उनको जो वोट देने का तरीका है इसमें बदलाव किया गया है कि 85 वर्ष की उम्र के ही वरिष्ठ नागरिकों को उस श्रेणी में रखा जाएगा। और सबसे बड़ा बदलाव मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि 17 ये रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर होगा जिसमें ये घोषणा किया जाएगा पीओ, P1, P2, P3 के द्वारा सबसे ऊपर कि वो घोषणा ये होगा प्रथम पृष्ठ पर कि हमने मॉक पोल के दरमियान जो मॉक पोल हमने कराया था, तो मॉक पोल के पश्चात हमने सभी वोटों को डिलीट कर दिया है। अब हमारे
एक्चुअल पोल के पहले कंट्रोल यूनिट या किसी भी ईवीएम मशीन में कोई मत नहीं है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मॉक पोल के दरमियान हमने जो मॉक पोल कराया था वे सभी मतों को डिलीट कर दिया गया है। बस यही घोषणा होगा और सिग्नेचर होगा। एक और चीज होगा कि हमारा जो अंतिम मतदाता जो वोट करेगा उस 17 रजिस्टर पर ही हमारे पीओ घोषणा करेंगे कि अंतिम प्रविष्टि, यानी उस पर लिखेंगे कि अंतिम प्रविष्टि का क्रमांक संख्या इतना है। प्रमाणित किया जाता है कि अंतिम जो मतदाता है उसकी प्रविष्टि संख्या का क्रमांक इतना है, जो भी होगा। और एक और बदलाव हुआ है कि क्लोज बटन सर्टिफिकेट, यही जो क्लोज बटन सर्टिफिकेट है, यानी जब हमारा एक्चुअल पोल अंत में समाप्त होगा तो क्लोज बटन दबाना है, इसका भी एक सर्टिफिकेट देना है। और चलिए आगे बात करते हैं। ई-एलिट्रेस एक ऐप होगा जिसे डाउनलोड करना होगा, जिससे कि आपको हमारे जो तकनीकी जो पदाधिकारी है वो ट्रैक कर सके, आपको ट्रेस कर सके कि आप कहाँ पे हैं। तो ई-एलिट्रेस एक एप्लीकेशन है जो पीठासीन पदाधिकारी के मोबाइल में डाउनलोड किया जाएगा। आइए पैकेट के बारे में बात करते हैं। पहले हम सभी जानते थे कि स्टेशनरी, ओपन पैकेट, स्टेशनरी, नॉन स्टेशनरी, थर्ड पैकेट, फोर्थ पैकेट नहीं होता था, लेकिन अब पैकेट में बदलाव हो चुके हैं और 6 पैकेट है। और 6 पैकेट में बता दे रहा हूँ। जो प्रथम पैकेट है जिसको ईवीएम पेपर्स कहेंगे, ईवीएम का एग्जाम कहेंगे, उसमें 3 इन्वेलप है। द्वितीय पैकेट जिसको हम स्क्रूटनी पेपर कहेंगे यानी समीक्षा का एग्जाम कहेंगे, उसमें 4 इन्वेलप है। और तृतीय पैकेट जिसको हम स्टेशनरी पैकेट कहेंगे, उसमें 5 इन्वेलप है। स्टेशनरी मतलब साविधिक लिफाफा। और चौथा पैकेट जिसको नॉन स्टेशनरी कहेंगे, उसमें 11 लिफाफा है। 5वां जो पैकेट है वो आपका मैनुअल है और उसमें हैंडबुक ऑफ पीओ है, वो उसमें 3 लिफाफा है। और 6ठा पैकेट जो अदर पैकेट है उसमें भी 5 लिफाफा है। इस प्रकार ये बदलाव हुए हैं कि अब पैकेट की संख्या 6 कर दी गई है और क्लोज बटन सर्टिफिकेट तो हर हाल में देना ही देना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।